नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सीटेट दिसंबर 2024 के आज हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसएसटी, जिसको आप सोशल साइंस कह सकते हैं या सोशल स्टडीज कह सकते हैं, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। ये आपका 60 नंबर का पेपर होता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कैसे 60 में से 60 पूरे मार्क्स आ सकते हैं बिना एक भी मार्क्स कम हुए। कहने में और सुनने में काफी कठिन लग रहा होगा कि 60 में से 60 वो भी सामाजिक जैसे विषय में कैसे ला सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज भूल रहे हैं कि ये जो एग्जाम है ये है सीटेट का। जो सीटेट का एग्जाम है ना, यही इस एसएसटी को खास बनाता है कि इसमें कैसे आप 60 में से 60 ला सकते हैं। अगर आपका मैथ हो, साइंस हो, तब थोड़ा ये लगेगा कि चलो 60 में से 55 हो जाए, क्योंकि मैथ में कभी कभी कोई डिजिट ऐसी आ जाती है कि सवाल उससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एसएसटी में और जो इसके अंदर आपका कंटेंट है उसमें लाना बहुत सरल है। अब मैं आपको बताऊं इसकी खास चीज। जो सीटेट है, सीटेट में जो इसका सिलेबस दिया होता है उसी से पूरा, उसी टॉपिक से, वहीं से सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। अब हम देखेंगे इसका क्या सिलेबस है। ए पार्ट और बी पार्ट में मैंने इसको बांट के बताया, जो ऑफिशियल दे रखा है उसी में से हमने ये उठाया है। तो ए पार्ट दिया है कंटेंट के नाम से, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इस कंटेंट के अंदर ये 3 चीज आती हैं। पहली हिस्ट्री, जिसको इतिहास बोलते हैं। दूसरी ज्योग्राफी, जिसको भूगोल बोलते हैं। तीसरी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको सामाजिक और राजनीतिक जीवन बोलते हैं। इसके 12 टॉपिक आएंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के, और भूगोल के 9 टॉपिक आएंगे, हिस्ट्री के 24 टॉपिक आएंगे। और ये टॉपिक कह लीजिए या चैप्टर कह लीजिए, ये सारे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। आज की जो मेन वीडियो है ये 60 में से 60 मार्क्स कैसे लाएं इसके ऊपर है। पूरा सिलेबस मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका जो डिटेल सिलेबस है कि हिस्ट्री में ये जो 24 टॉपिक है ये क्या है, जियोग्राफी यानी भूगोल में 9 टॉपिक है ये क्या है, सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड आपके 12 टॉपिक हैं वो क्या है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कि 60 में से 60 मार्क्स कैसे लाएं, क्या इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो ये देखिए, जो ये कंटेंट है इसके 40 क्वेश्चन आएंगे। तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। अगर 40 को आप 3 पार्ट में बांटोगे तो ये 13-13 करके हो जाएंगे, 13 तिया 39। ठीक है। अब ये 3 जो आपके टॉपिक दिए हैं, एक इतिहास, भूगोल और सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसको आप एक तरीके से नागरिक शास्त्र या संविधान कह सकते हो। तो अब देखिए, सोशल यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से 12 टॉपिक हैं आपके, और भूगोल से 9 टॉपिक हैं, इतिहास से 24 टॉपिक हैं। सबसे ज्यादा टॉपिक किससे है? इतिहास से। तो आपको सबसे बाद में इतिहास ही पढ़ना है। अब आप सोचेंगे कि सबसे ज्यादा टॉपिक इतिहास में, उसको पहले पढ़ना चाहिए। पहले पढ़ें या बाद में, आपको सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करवा के दूंगा मैं, लेकिन ये बाद में क्यों पढ़ना है और ये पहले क्यों पढ़ना है। देखिए, सबसे कम है भूगोल में 9 टॉपिक, तो सबसे पहले हम खत्म करेंगे ये इसका भूगोल। उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसके 12 टॉपिक हैं, इसको खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम इतिहास को खत्म करेंगे, जिसके 24 टॉपिक हैं। सिलेबस जब कंप्लीट करना ही है तो क्यों ना इनको एक क्रम, ऐसे क्रम में उठाएं जिससे हमें कुछ फायदा हो। क्या फायदा होगा? जब आप भूगोल को सबसे पहले खत्म कर दोगे 9 टॉपिक को, तो आप इसका साथ के साथ रिवीजन करते रहोगे। जब हम रिवीजन करते हैं तभी कोई चीज हमें पक्की याद होती है। बिना रिवीजन के एक बार पढ़ने से कभी कोई सामाजिक जैसे विषय को नहीं पढ़ पाया है, ना आज तक उसको याद कर पाया है। अब जब हम इसका बार बार रिवीजन करेंगे, कम टॉपिक है तो रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा, और हमारा ज्योग्राफी कैसा होता जाएगा? परफेक्ट होता जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा इन 9 टॉपिक में से, तो आप उसको आराम से कर देंगे। अब जियोग्राफी करने से फायदा क्या है? देखिए, ये जो 13 क्वेश्चन है ये जियोग्राफी के हैं, तो आप 13 क्वेश्चन को काफी आराम से कर लेंगे और काफी कम समय में। और ये 13 आपके परफेक्ट हो गए, क्योंकि टॉपिक इसमें कम है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। फिर बात आती है इन 12 टॉपिक की, इनको कर लेंगे तो आपके ये 13 नंबर भी कंफर्म हो गए, तो आपके 26 नंबर बहुत आराम से आ गए। अब बात आई इन 13 नंबर के लिए ये 24 टॉपिक पढ़ने की, इनको भी पढ़ेंगे। लेकिन लास्ट टाइम तक कैसा होगा कि आप इन सबको जब तीनों चीजों को पढ़ लेंगे तो रिवीजन करने में सबसे ज्यादा आसानी आपको भूगोल में आएगी। फिर उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक जीवन का रिवीजन आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर इतिहास का, क्योंकि इसके टॉपिक ज्यादा हैं तो रिवीजन करने में थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो आप इन 13 में से 10 नंबर ला पाएंगे। 10
और 26 कितने हो गए आपके? 36 नंबर हो गए। अब आप देखिए 40 में से आपके 36 नंबर ऐसे ही आ गए। अब बात करेंगे हम इसके पेडागोजिकल इश्यूज यानी शैक्षणिक मुद्दे, जिसको सब पेडागोजी बोलते हैं, उसी को समझ लीजिए। ये आपके एसएसटी विषय को कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चे उसको सीखते हैं, उसके ऊपर है। हमने पिछली बार सीडीपी में जो बात करी थी, उन सारे पेडागोजी के टॉपिक में अगर आप एसएसटी लगा देंगे तो वो सारे आपके इसी का सिलेबस हो जाएंगे। जबकि इसका डिटेल में कुछ पॉइंट दिए हैं उन्होंने 10-12, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह है। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप ये पेडागोजी के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे, इनकी प्रिपरेशन करवाऊंगा मैं, तो आपके 20 में से आराम से ये आपके आ जाएंगे 15 से 16 नंबर आ जाएंगे, जो बिल्कुल नया बच्चा है, बिल्कुल जिसको अभी कुछ नहीं आता है पेडागोजी में, उसके। और अगर आप 1-2 बार दे चुके हैं, पेपर देने की आपको प्रैक्टिस है कैसे इसका पेपर पढ़ा जाता है, तो आपके आराम से 20 में से 20 मार्क्स आ जाएंगे। तो बस यही है कि अगर आप थोड़ी मेहनत में मार्क्स चाहते हैं तो 4-4, 3-3 नंबर कम कर लीजिए आप। और अगर आप पूरी मेहनत करने को तैयार हैं, तब आपके 60 में से 60 मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके 60 में से 60 ही आएंगे। ये वादा है मेरा। और दूसरी बात, ये वादा आपका खुद से भी होना चाहिए कि मैं अपनी तैयारी पूरी करूं, मुझे कम क्यों देखने, जब पूरे मार्क्स आ सकते हैं। पूरे मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इस एक वजह से आ सकते हैं क्योंकि ये सीटेट का एग्जाम है। सीटेट के एग्जाम की सबसे अच्छी बात यही है कि इसका जो सिलेबस दिया होता है उसी में से पूरा पेपर आता है। और दूसरी बात, जो पुराने पेपर हो रहे होते हैं उनसे हम सिलेबस को देख सकते हैं कि ये सिलेबस में से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने पूरा चेक किया है उसका सिलेबस और पुराने पेपर, सब कुछ देखने के बाद ये आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ कि ये 60 नंबर पूरे के पूरे आप ला सकते हो सामाजिक जैसे विषय में। अब आज की वीडियो से आप इतना समझ चुके होंगे कि एसएसटी जैसे विषय से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। 40 नंबर ही आपको कंटेंट के लिए याद करना है। ये जो 20 नंबर है ये आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से काफी आराम से 20 में से 20 पूरे आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कंटेंट की तैयारी, इसकी तैयारी भी मैं बहुत जल्दी आपकी स्टार्ट करा रहा हूँ। इतिहास, भूगोल और सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इन 3 पार्टों में आपकी एसएसटी बटी हुई है। तो इन तीनों पार्टों को बस आपको पढ़ना है और सिर्फ इसको पढ़ने का जो एक आपको सोर्स लेना है, वो सोर्स है आपकी एनसीईआरटी की बुक। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक से रेडी किया अपना ये पूरा कंटेंट, तब आपके ये 60 में से 60 आ सकते हैं। और एनसीईआरटी की कौन सी क्लास की? 6 से लेकर 8th तक इस क्लास की आपको बुक्स पढ़नी है, वो भी इतिहास भूगोल की, और वो भी सारे चैप्टर नहीं। जो ये 24 टॉपिक उसमें अलग से दे रखे हैं वो, जो ये 9 टॉपिक भूगोल में अलग से दे रखे हैं वो पढ़ने हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन के 12 टॉपिक अलग से दे रखे हैं वो पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है आपको पूरी किताब 6 से 8 तक की सारी वैसी की वैसी उठा के पढ़नी है। इतिहास के अलग ये 3 किताबें आती हैं आपकी एनसीईआरटी की, तो इन तीनों को आपको वैसे ही पढ़ना है जो जो इसमें कंटेंट दिया है, जो इसमें आपका टॉपिक उन्होंने लिख कर दिया है। तो बात करेंगे जल्दी उसकी डिटेल में कैसे उसकी तैयारी करनी है और स्टार्ट करनी है। तो आप ये जरूर ध्यान रखना, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको? भूगोल। उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए? राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और सबसे बाद में पढ़ना चाहिए इतिहास। इसके बेनिफिट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और सीटेट जो भी बच्चे फेल हो रहे हैं, मैंने आज उनको क्यों मना किया है वो क्यों ना देखें वीडियो। अगर उनने नहीं देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो भी देख रहा है इसको, वो कौन है? वो सीटेट पास करने वाला बच्चा है, जिसका सीटेट बहुत जल्दी निकलने वाला है, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं सीटेट में। तो मैंने उन फेल वालों को सिर्फ इसलिए मना किया है क्योंकि वो अभी तक इस सोच में है कि इतनी बार फेल हो चुके हैं। लेकिन अभी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, अभी तो कोई टाइम आएगा, कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकलेगा, उसमें हम सीटेट की तैयारी स्टार्ट करेंगे। आज भी वो ये सोच रहे हैं, बताइए इतना फेल होने के बाद, या मान लीजिए कोई एक भी बार फेल हुआ हो, अगर वो अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहा है तो वो ऐसी तैयारी वाली वीडियो बिल्कुल ना देखे जिससे उसको लगे कि मैं पास हो सकता हूँ, क्योंकि जब उसे फेल होना ही है तभी तो वो तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो आशा है आपको आज की वीडियो से हमारी स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी कि आगे क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो जल्दी हम स्टार्ट करेंगे अपनी पूरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो हम अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं वो। थैंक यू सो मच।